आ सभी भक्त जनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपको भगवान बुद्ध का माया संबंधित जो विचार है उस पर बात करने जा रहा हूँ। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा मैं आपको माया क्या है उस विषय में भी बता देना चाहता हूँ। माया भारत के दर्शन में बहुत ही लोकप्रिय शब्द रहा है। इसका सिद्धांत बहुत लोकप्रिय रहा है। चाहे वेद हो, चाहे उपनिषद हो, गीता हो, या जैन धर्म के शास्त्र हों, या बौद्ध संप्रदाय के शास्त्र हों, या किसी भी संप्रदाय के शास्त्र हों, चाहे सिख हो, चाहे सनातन मत में कोई भी संप्रदाय हो, माया का प्रयोग तो अनिवार्य है। और यहाँ के जनमानस में यह सबसे लोकप्रिय शब्दों में से एक है। तो यह माया जो है, माँ का अर्थ होता है नहीं, और या का अर्थ होता है नहीं है। जो नहीं है उसके विषय में यह समझ लेना कि यह है, यह माया है। माया की एक दूसरी परिभाषा भी है कि माँ मतलब नहीं, और या मतलब कि जो परिमाप में है। जो परिमाप में जो बंधे हुए हैं उनको भी माया कहा जाता है। तो अलग अलग लोग अलग अलग तरह से परिभाषित किए हुए हैं। लेकिन अब इस शब्द का प्रयोग अन्य जगह पर भी जैसे होता है, उसको हम देखते हैं। श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा जाता है कि मायाम तु प्रकृतिम विद्वान माइनम तु महेश्वरम। अर्थात ये जो प्रकृति है इसको तुम माया मानो, यानी जहाँ जोड़ तोड़ होते हैं, जहाँ संयोग वियोग होते हैं, उनको तुम माया मानो। यानी इस अस्तित्व में जो पदार्थ हैं, जो ऊर्जा है, ये सब माया है। और माइनम तु महेश्वरम, और जो महेश्वर हैं उनको तुम वह जानो कि यह जो है माया के स्वामी हैं, माइनम है। तो इसका बहुत ज़्यादा महत्व रहा है। इसकी चेतना के अर्थ में कहा गया है कि जो महेश्वर हैं वो परम चैतन्य हैं, और माया जो है उन्हीं के अधीन है माया। महाभारत में यह जो संजय हैं वे उसको कहते हैं, धृतराष्ट्र को कहते हैं कि मायाम न सेवे भद्रम तेन वृथा धर्मम आचरे शुद्ध भावम गतो भक्त्या शास्त्राद वेद्मि जनार्दन। अर्थात हे महाराज, वो कह रहे हैं कि आपका जो है कल्याण हो, मैं कभी भी माया, यानी यहाँ पर छल कपट का अर्थ प्रयोग हो रहा है कि मैं कभी भी माया का सेवन नहीं करता। राक्षसों के लिए एक शब्द आता था मायावी। यहाँ तक कि भगवान कृष्ण को भी कुछ लोग मायावी कहते थे। या अधिकतर जो शत्रु लोग थे वे कहते थे ये बहुत मायावी है, छलिया है। तो कहते हैं कि मैं इसे व्यर्थ पाखंडपूर्ण धर्म का आचरण नहीं करता, और भगवान की भक्ति कारण मेरा हृदय शुद्ध हो गया। अर्थात जो मायावी लोग हैं उनके हृदय शुद्ध नहीं होते हैं। अतः मैं शास्त्र के वचन से भगवान कृष्ण को जनार्दन मानता हूँ। तो यहाँ वो जो है बतला रहे हैं कि भगवान कृष्ण क्या हैं, उनको जनार्दन माना जा रहा है। तो माया शब्द जो है काफ़ी लोकप्रिय शब्द रहा है, आप सब लोग भी जानते हैं। और
यहाँ तक कि भगवान कृष्ण ने उसको असुरों के ही शब्द में गीता में भी कहा है। तो देखिए गीता में क्या कहा गया है। गीता के 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में कहा जा रहा है, न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा नरा प्रपद्यन्ते नराधमः माया अपहृत ज्ञान आसुरम भावम आश्रितः। अर्थात जो दुष्ट हैं वे जो हैं वे मुझे नहीं जानते हैं, और दुष्ट लोग जो हैं वो नराधम हैं, जो मायावी होते हैं। माया के द्वारा उनका ज्ञान अपहृत कर लिया गया है। तो ऐसे जो है ये आसुरी भाव को प्राप्त होते हैं, यानी असुर लोग जो हैं या जो मायावी हैं वे असुर हैं। भगवान कृष्ण का यही कहना है कि जो मायावी हैं वे असुर हैं वास्तव में, क्योंकि उनका ज्ञान अपहृत कर लिया है, यानी वे अज्ञानी हैं। तो यह जो है गीता में भी कहा गया है। और इसी चीज को अब जो है अब हम लोग देखते हैं कि भगवान बुद्ध, जिसके विषय में यह वीडियो है, तो भगवान बुद्ध के विषय में भगवान बुद्ध का क्या कथन था माया के संदर्भ में। और माया की एक और परिभाषा इसके पहले मैं थोड़ा दे दूं आपको, आदि शंकराचार्य का, क्योंकि उनका जो है बहुत ज्यादा यह लोकप्रिय है। माया न असदरूपा न सदरूपा न चैव उभयात्मिका सदसदभ्याम अनिर्वच्या मिथ्याभूता सनातनी। यह काफी ज्यादा लोकप्रिय परिभाषा है कि माया न सदरूप है न असदरूप है, यानी यह आपको नहीं लगेगा कि यह है, या ऐसा भी नहीं लगेगा कि यह नहीं है। न सदरूप है न सदरूप है, और न ही यह उभय रूप है, न ही यह दोनों है, न च उभय आत्मिका, यह दोनों भी नहीं है। यह सद असद इन दोनों से परे के वचन में है, ये इसको वचन में नहीं लाया जा सकता। यह मिथ्या भी है परंतु यह सनातनी है। और कबीर ने भी कहा है, जो माया को झूठ कहे ताको झूठा ज्ञान, यानी माया झूठ भी नहीं है। यही कह शंकराचार्य कह रहे हैं कि मिथ्याभूता सनातनी है, सदा से है। तो ये माया जो है अब आप यह जो है एक ऐसा फील्ड है जो कि एक तरफ पदार्थ है और एक तरफ चेतना है, इन दोनों के मध्य एक फील्ड है, एक क्षेत्र है जिसके प्रभाव है। उसके प्रभाव से जो है जो निराकार तत्व है वह साकार के रूप में प्रकट होता है। विज्ञान के अर्थ में आप ऐसा समझिए। अब हम समझते हैं भगवान बुद्ध जो माया के विषय में क्या कहते हैं। तो सुत्त निपात ग्रंथ का मैं दृष्टांत देना चाहूँगा। हाँ, तो सुत्त निपात ग्रंथ के सुंदरिक भारद्वाज सुत्तम नामक अध्याय है, जिसकी 15वीं गाथा कहती है। और भगवान बुद्ध के विषय में एक चीज और बता दूं आपको, उनकी माता का ही नाम महामाया था, माता ही का नाम उनके महामाया था। और तो माया शब्द काफी लोकप्रिय रहा है, बहुत पहले से रहा है। यम ही न माया वसती न मानो यो वीत लोभो अम्ममो निराशो पन्नुन कोधो अभिनिबुत्तो यो ब्राह्मणो शो कमलम अहासी तथागतो अर्हति पुरवासम। अर्थात जिनमें न माया है न अभिमान है, जो लोभ अहंकार और तृष्णा रहित हैं, क्रोध को दूर कर उपशांत हो गए हैं, और जिस ब्राह्मण ने शोक रूपी मल को दूर कर दिया है, ऐसे तथागत ही पूड़ी और चिवड़ा के योग्य हैं। तो यहां पर भगवान बुद्ध ने बताया है कि वास्तव में कौन तथागत हैं और कौन ब्राह्मण हैं।
जो तथागत हैं वे ही ब्राह्मण हैं और उनके लिए जरूरी है कि वे माया से दूर रहें, माया से वे जो मुक्त हो चुके हैं। तो जो भगवान बुद्ध को नास्तिक बताते हैं, कभी नास्तिक कहते हैं क्या कि माया से दूर रहो? नास्तिक तो कहते हैं कि बस माया ही माया पकड़ो, बस वो माया ही जानते ही है, वे स्वयं मायावी है, तो वे माया में ही रहते हैं, तो वे क्यों कहेंगे कि माया से दूर रहो? वे तो सदैव कहते हैं बस माया ही सही है, माया ही सत्य है, माया ही में रहो। तो वैसे लोगों को यह कहने का कोई अधिकार नहीं है कि भगवान बुद्ध जो है उन्हीं के पंथ के थे यानी नास्तिक थे। जो वामपंथी इतिहासकार ऐसा कहते हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि भगवान बुद्ध ने यहाँ पर कहा है कि जो तथागत होते हैं वे माया से मुक्त होते हैं। इस बात को स्पष्ट रूप से कहा गया है सूत्र निपात ग्रंथ में, जो मैंने अभी आपको यहाँ बताया। अब इसके बाद हम चलते हैं दुट्ठक सुत्तम नामक अध्याय में। इसी सूत्र निपात ग्रंथ का यह है और इसकी जो है 7वीं गाथा है। यह गाथा का रही है, धोनस्य ही नत्थि कुहिंचे लोके पक्क पिता दिट्ठी भवामवेशु मायांच मानंच पहाय धोनो स केन गच्छेय अनुपयोशो। अर्थात शुद्ध व्यक्ति संसार में कहीं भी कल्पित दृष्टि नहीं रखता। वह शुद्ध व्यक्ति माया और अभिमान को त्याग कर फिर वह अनासक्त किस कारण विवाद में पड़े। अर्थात जो शुद्ध व्यक्ति हैं वे माया से, अभिमान से मुक्त होते हैं, वे अनासक्त होकर के विचरते हैं, वे कल्पना नहीं करते रहते हैं, वे यथार्थ में जीते हैं। तो भगवान बुद्ध ने यहाँ पर यह बताया है, तो इससे आप समझ सकते हैं माया के विषय में उन्होंने क्या बातें कही है कि माया से मुक्त व्यक्ति ही अनासक्त होकर के जीता है, अभिमान होकर के, अभिमान का भी त्याग उसी से होता है और कल्पना लोक से भी वो बाहर निकलता है। अब हम लोग एक और गाथा देखते हैं। तोटक सुत्तम नामक अध्याय की जो 12वीं गाथा है, यह कहती है कि निद्धम न बहुली करेय जागरियम भजेय आतापि तंदिम मायम हस्सम खिड्डम मैथुनम विपजहे स विभूषम। अर्थात बहुत निद्रालु न हो, अर्थात बहुत ज़्यादा सोने वाला न हो, उद्योगी बनो और जागरणशील बने, उद्योगी बने और जागरणशील बने और बहुत निद्रालु न हो। तंद्रा का, माया का, हंसी मजाक का, खेल कूद का, क्रीड़ा का, मैथुन का और श्रृंगार का त्याग कर दे। यानी यह जो है, जिनको तथागत होना है, जिनको बुद्धत्व को प्राप्त करना है, जो भिक्षुक हैं, उनके लिए भगवान बुद्ध का ये उपदेश है कि वो निद्रालु नहीं होना चाहिए, उद्योगी होना चाहिए, जागरणशील होना चाहिए, तंद्रा का त्याग कर दे, माया का त्याग कर दे, हंसी मजाक छोड़ छाड़ दे, क्रीड़ा छोड़ दे और मैथुन और श्रृंगार छोड़ दे। तो यहाँ पर माया के विषय में भगवान बुद्ध के कथन को आपने सुना। वीडियो बहुत लंबा नहीं हो जाए तो मैं समझता हूँ कि इतना पर्याप्त है यह समझने के लिए कि भगवान बुद्ध के माया के संदर्भ में क्या विचार थे, और जो भगवान बुद्ध को नास्तिक समझते हैं उन्हें समझ लेना चाहिए कि भगवान बुद्ध नास्तिक नहीं थे, अन्यथा वे माया के संदर्भ में ऐसी बात नहीं बोलते। ओम।